गुड मॉर्निंग बच्चों। My name is Ranjit Kumar. Today we are going to discuss worksheet 38, subject science for class 9. Today is 6th October 2021. You have been provided a space to write your name and the name of the class teacher. Write your name here and the name of the class teacher here. Today's topic is motion, equation of motion and circular motion. ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्कशीट को रीड करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। नीचे एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है। वीटी मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड ग्राफ देख करके कैसे पता लगेगा? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको देख करके पता लग जाएगा कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है। u जीरो है, मतलब इनिशियल u इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए पे, ये जीरो नहीं है, ये ओरिजिन पे जीरो होता है। यहाँ पे अगर कोई ग्राफ बनाते हैं, मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा ग्राफ होता है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, सोच करो। तो ये जो पॉइंट है ये जीरो होता है। ठीक है, वेलोसिटी, you can see that initial velocity of an object is u at point A, which increases to v at point B। यहाँ पे कह रहे हैं इन टाइम t। इन टाइम t का मतलब क्या है कि इनिशियली जो है ये वेलोसिटी यहाँ था, और जैसे जैसे टाइम ये बढ़ता गया इसकी वेलोसिटी भी ये इंक्रीज करती गई और ये b तक पहुंच गई है, ये कहना चाहते हैं ये। द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट a, ये एक्सिलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सिलरेशन बोलते हैं। तो पता है कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म रेट है, इसको a से रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ किया है? तो कहते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BC। इस लाइन की बात कर रहे हैं, BC, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर मींस यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नीचे। ठीक है, BC फ्रॉम पॉइंट B ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम टाइम एक्सिस भी बोलते हैं, उस पर टाइम रिप्रेजेंट किया है। Here initial velocity and final velocity and time interval is represented by OA। आप देख लो इनिशियल वेलोसिटी, देखो कैसे रहा होगा, ये वो है OA, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और टाइम जो है O से C तक है। ठीक है ना, दे रखा है टाइम O से C तक है, और BC क्या है? तो ये फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ये देख लो, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है ना, जितना भी यहाँ लिखा होगा उतनी मीटर पर सेकेंड ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है B से C तक, BC। ठीक है, वी नो दैट distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within OABC under velocity time graph। एक क्वेश्चन और भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि एरिया अंडर VT एरिया, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि एरिया इनक्लोज्ड विद इन OABC क्या प्रोवाइड करेगा? ऐसा ग्राफ बना करके आपसे पूछेगा कि इसके अंदर जो एरिया है वो क्या देगा, तो आपको इसका आंसर पता है कि ये देगा डिस्टेंस। इधर S से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको S से स्पीड को पूछने लगते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज, अब उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। OABC का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चाहे तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इनको ऐड कर लें। हम ऐसे कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। चाहे तो हम इसको
ये रेक्टेंगल का निकाल लें एरिया, फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, दोनों को अलग अलग करके ऐड कर लें, ठीक है। या फिर उन्होंने जैसे ये निकाला है कि ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई ओ सी, ट्राइपेजियम जैसा, डिवाइडेड बाई 2। तो ओ ए तो आपको पता है कि यू है, बी सी वी है और ओ सी टी है, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया उनकी वैल्यूज को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो बन गया एस इज इक्वल टू यू प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये इक्वेशन 1 है, याद रखिएगा। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये पहले से पता है कि टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ऐसे हमने ये पढ़ा हुआ है ना। A is equal to acceleration is change in velocity divided by time. So AT is equal to V minus U. So T is equal to V minus U divided by A. ये लिया इन्होंने, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, U प्लस V था डिवाइडेड बाई U प्लस B, ये यहाँ से U प्लस B यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, टी का वैल्यू ये रख लिया b माइनस यू अपॉन ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस टू ए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका आइडेंटिटी होता है। टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये डिराइव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। where speed of an object in motion remains constant but it is still accelerated। क्वेश्चन पूछ रहा है, is there any situation where speed of an object in motion remains constant but it is still accelerated। हाँ जी, सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आपको पता है कि गोल गोल घूम रहा होता है। मान लो ये सर्किल बना दिया और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करना शुरू करेगा तो किसी एक पॉइंट से सर्किल से मान लो यहाँ से मूव करेगा, तो चाहे स्पीड वो सेम भी रखेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन तो यूँ चेंज होती जाएगी, डायरेक्शन इसकी चेंज होती जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या होता है, स्पीड सेम भी रहेगा लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है। चलो नीचे एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन के आंसर को उन्होंने। It happens when an object undergoes uniform circular motion. If we move a stone tied to a thread along a circular path while being stationary at a point, its speed may remain constant, but the direction of motion will keep on changing constantly. This type of motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब देखो कि जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर्कुलर मोशन है तो उसमें डिस्टेंस कैसे पता चलेंगे, कितना ट्रेवल किया है, तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है वो सर्कमफ्रेंस है, जितनी सर्कमफ्रेंस होगी उतनी तो चलेगी। मीन्स ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ऐसे यूनिफॉर्म फाइंड किया है, यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते आ गया, यहाँ आ गया, फिर चलते चलते फिर ये दोबारा से अपने पोजीशन पे वापस आ गया। सपोज करो कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। इस लाइन पे अगर मैं चलूंगा तो जितना दूर मैं चलूंगा उसको अगर मेजर कर लिया तो वो उसका सर्कमफ्रेंस है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। आपने मैथ में पढ़ा होगा, आर रेडियस है, पाई जो है 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू लेते हैं। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम इज नोन एज स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन में हम वेलोसिटी ऐसे फाइंड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि हम लोगों को ट्राई करना है। लिखा है चेक योरसेल्फ। तो पहला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पहले ही पढ़ा होगा, इट इज v इज इक्वल टू
u plus at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, where v is velocity final velocity, right? Final velocity, u is initial velocity, and t is time, a is acceleration. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपने इधर देखा है, ये लिखा है ऊपर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑलरेडी डेराइव्ड है, यहाँ पे आप यहाँ से इसको देख करके एज इट इज नोट कर सकते हैं। आप इसको पहले समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी डेराइव्ड है, ये ग्राफ बना लेना है। ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को आपने एज इट इज बना लेना है। जो नाम लिखा हुआ है, जो वेरिएबल्स किए हैं, वो सारे वेरिएबल एज इट इज ले लेने हैं। ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से ग्राफ बना लिया, और इसको जैसे इन्होंने सोल्व किया वैसे ही सोल्व करते जाना है, ऐसे ही डिराइव करना है, ठीक है, जैसे इन्होंने किया हुआ है। कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट 1 से लिखना शुरू करना है, और ये लास्ट तक इन्होंने डिराइव किया है। बहुत अच्छा शॉर्टकट में डिराइव किया है, बहुत अच्छा किया हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी इसी में था ऑलरेडी, फर्स्ट कर चुके हैं। सेकेंड, थर्ड है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो प्लेनेट्स हैं, प्लेनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो ये हमारे प्लेनेट्स घूमते हैं, ये सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। 3 एग्जांपल बोल रहे हैं। फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus, around the nucleus। और तीसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ऊपर इसमें लिखा हुआ है, इसी जो हमारा शीट है, इसी में एग्जांपल में ऊपर लिखा हुआ है एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। या फिर एक और एग्जांपल इधर लिखा हुआ है कि एक पत्थर के टुकड़े को इफ वी मूव ए स्टोन टाइड टू ए थ्रेड अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो ये भी एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन है। फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, तो गिवन क्या है? डिस्टेंस गिवन है, नहीं रेडियस गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। तो रेडियस गिवन है, r इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। टाइम गिवन है, टाइम क्या गिवन है? 1 मिनट। 1 मिनट का मीनिंग ये है कि ये 60 सेकेंड है, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में कैसे निकालते हैं, 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 पाई का वैल्यू, और r 100 मीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला कितना है? स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें वैल्यू डाल लीजिए,
डिस्टेंस कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 60। इसको सोल्व करेंगे फर्दर। मैं इधर सोल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैंने कलर भी चेंज कर लिया इसका। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका पॉइंट जो है रिमूव हो गया, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 314 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, इससे इसको 30 टाइम्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब 30 से 304 को डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में 300 हो गया, 1 और 4 बचा, उसके ऊपर पॉइंट डालेंगे 140 हो गया। 4 टाइम्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 10.4 और स्पीड जो वेलोसिटी है स्पीड, ये स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज feel free to ask those questions. Write your questions in the comment box. Thank you.